हेलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ क्योंकि आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल मैथ मिल में क्लास स्टार्ट हो गई है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 1.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम पता करेंगे कि दो रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या के बीच में हम और संख्याएं कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल सकें और आप अपना काम टाइम पे कर सकें। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें 2/3 एंड 4/5। इसके बीच में क्वेश्चन में पूछा गया है हमें 5 रैशनल नंबर यानी 5 परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है। तो हमारे पास 2/3 और 4/5 जो संख्या है, तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारी नज़रें कहाँ जानी चाहिए? हमारी नज़रें जानी चाहिए इनके हर पे यानी डिनोमिनेटर पे। 2/3 इसमें हर कितना है? 3। और 4/5 में यानी डिनोमिनेटर यानी हर कितना है? 5। तो सबसे पहले हमारी नज़रें कहाँ जानी चाहिए? संख्या के डिनोमिनेटर यानी हर पे। और वो कैसा होना चाहिए? सेम। देखते ही ओह ये तो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इनको सेम करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 5 है, तो मैं इस 2/3 जो लेके 2/3 दे रखा है, हम इसको 2/3 को ऐसे लिखेंगे और इसका जो हर है कितना है? 5। तो इसको मैं 5 से गुना कर दूंगा। अब अगर मैं 5 से नीचे गुना करूँगा तो अंश को भी गुना करना है, ठीक है? ऐसा मत सोचना कभी नीचे नीचे गुना कर दो, ऊपर भी करना है सेम संख्या से। तो ये कितना आ जाएगा? 10 और ये 5 दिए 15, ठीक है? ऐसे ही अब हम 4/5 को भी लेंगे। तो 4/5 को लेते हैं, 4/5, ठीक है? तो 4/5 को किससे गुना करेंगे? 4/5 को गुना करेंगे 3 से, ताकि ये भी 15 हो जाए। तो 3 से ऊपर गुना करेंगे, 3 से नीचे। तो कितना आ गया? 4 तिये 12 और 5 तिये 15। अब जरा देखो, इसका हर 15 है, इसका डिनोमिनेटर भी 15 है और इसका डिनोमिनेटर यानी हर दोनों का 15 है। तो दोनों सेम होगी ना संख्या, दोनों के हर हो गए समान, तो हमने इनको कर दिया बराबर, ठीक है? अगर बराबर नहीं हो तो पहले हम इनके हर को बराबर कर देंगे। उसके बाद हमें कितनी संख्याएं फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है 5 संख्याएं। तो हम देखेंगे कि इसको किससे गुना करेंगे। तो देखो, अगर मैं इस संख्या को 3 से गुना कर दूं तो ऊपर 30 हो जाएगा, और इसको 12 को 3 से गुना करूंगा तो 36 हो जाएगा। तो 30 और 36 के बीच में हम 5 संख्याएं लिख सकते हैं ना, 31, 32, 33, 34, 35, 5 संख्या लिख सकते हैं। तो हम 3 से गुना करेंगे तो भी, अगर हम 4 से गुना करना चाहें तो 4 से भी कर सकते हैं, फिर हम और ज़्यादा संख्या लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 4 से करेंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा और यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो 40 और 48 के बीच में और ज़्यादा लिख देंगे। ऐसे ही 5 से गुना करेंगे तो और ज़्यादा लिख सकते हैं। तो हम 3 से गुना करते हैं तो भी हम 5 संख्या लिख सकते हैं। तो चलो हम 3 से गुना कर लें इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और 3 से नीचे। इसको भी 3 से ऊपर 3 से नीचे। तो ये कितना आ जाएगा? 30 और ये कितना आ जाएगा? 45 यानी 45, और ये 36 और ये 45, ठीक है? अब 30 और 36 के बीच में हम संख्याएं लिख सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी संख्याएं आएगी? तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं हमें, ठीक है? 5 रैशनल नंबर्स आर, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी? 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं हम कौन सी लिखेंगे? 30 के बाद और 36 से पहले। 30 के बाद क्या आएगा? 31, और नीचे तो 45 लिखना ही है ऐसे ही, ठीक है? फिर उसके बाद 32/45, फिर 33/45, फिर 34, 34/45 और लास्ट में 35/45। लो जी, 5 संख्या आ गई। ऐसे हम जरूरी नहीं है 5 ही, हम और ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं। तो और ज़्यादा अगर निकालनी होगी तो हम और बड़ी संख्या से गुना करेंगे। एनसीईआरटी का जो आंसर पीछे दिए हुए हैं उसमें उसने 4 से गुना करके लिखा हुआ है, तो वो आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पे 60 आ जाएगा और यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ 48 है, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 तक लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही हम आपको अगर और फाइंड करना चाहते हो तो हम
5 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 5 से ऊपर 5 से नीचे, ठीक है। इस तरह से हम अनगिनत संख्याएं फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसी तरह चलो अभी दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है -3/2 और 5/3, 3/2 और 5/3 दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3/2 और 5/3 में इसमें भी हम 5 संख्याएं निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारी नज़रें कहाँ जानी चाहिए, हमारी नज़र जानी चाहिए हर पे, डिनोमिनेटर पे। इसका कितना है 2, इसका कितना 3, क्या ये समान है, नहीं। तो हम सबसे पहले हर को क्या करेंगे, समान करेंगे, डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले संख्या लेंगे 3/2, तो इसको किससे गुना करेंगे, इसके हर से, यानी इसका हर है 3, तो 3 से गुना कर देते हैं इसको, ऊपर भी और नीचे भी। कितना आया, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। इसी तरह से अब हम 5/3 लेंगे, 5/3 इसको किससे गुना करेंगे बताओ मुझे, शाबाश, इसको गुना करेंगे 2 से, तभी तो 6 बनेगा। 3 को 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। अब देखो नीचे 3 दूनी 6 बन गया और ऊपर 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, समझ गए। तो अब हम -9 और 10 के बीच में सिर्फ 5 संख्याएं लिखनी है। तो हमें अब आगे और गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम -9 और 10 के बीच में 5 संख्याएं बड़े आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना नंबर लाइंस पे इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो हम -9 से 10 के बीच में लिख सकते हैं। देखो हम ऐसे एक लाइन बनाएं अगर, और मैं यहाँ पे 0 लिखूँ, तो हमारी जमा वाली संख्या राइट साइड में होती है और घटा वाली लेफ्ट में। तो इधर आती है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, है ना, और -8, और उसके बाद जाके -9 आएगा। तो इधर हमारी 10 तक है ये, तो इधर 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे 5, फिर ऐसे आगे क्या आएगा बताओ, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10, ठीक है। तो 0 के हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये -9 आया हमारा, ठीक है। तो 0 बीच में होता है और 0 के राइट में हमेशा पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव, ये हमने इंटीजर में सीखा है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम -9 और 10 के बीच में 5 संख्या लिखनी है सिर्फ। तो हम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 संख्याएं लिख सकते हैं, 18। लेकिन हमें 18 नहीं लिखनी, हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें सिर्फ 5 ही लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में 5 ही पूछी है। तो हम 5 नंबर लिखेंगे सिर्फ। तो 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स आर, यानी 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या कौन सी आएगी, 5 परिमेय संख्या आपकी मर्जी है, कोई सी भी लिख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कहो कि मैं तो सर जी ये वाली लिखूँगा, या कोई कहे मैं तो ये वाली लिखूँगा, तो लिख लो, कौन रोक रहा है, ठीक है। हम 5 कोई सी भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो मैं लिख रहा हूँ जैसे -8 बटे, नीचे तो 6 ही रहेगा क्योंकि नीचे 6, -8/6 लिख दी मैंने एक, और कोई सी उठा के लिख दो, -5/6 लिख देता हूँ, एक में 0 भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो दो मैंने घटा वाली लिख दी इधर से, और एक 0 लिख दी, तो एक 2 जमा वाली भी लिख देता हूँ, नहीं तो ये जमा वाली नाराज़ हो जाएगी, है ना, कहेंगे कि सारी घटा वाली लिख दी है। तो अब 2 जमा वाली लिख दो कोई भी, जैसे मान लिया 1/6 लिख देता हूँ, या कुछ और लिख देता हूँ, 7/6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम कितनी भी संख्या लिख सकते हैं ऐसे। तो और अगर हमें और ज़्यादा लिखनी हो तो फिर मैं इनको जैसे 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, 4 से कर दिया, या 10 से कर दिया। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 10 से और इसको भी ऊपर नीचे 10 से गुना कर दूंगा तो कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। तो सवाल को समझना है, रटना नहीं है। तो आगे चलो तीसरा पार्ट और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अभी हम तीसरा और कर लेते हैं, ओके। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा तीसरा है 1/4 एंड 1/2,
ठीक है, 1/4 और 1/2। देखो मेरा मार्कर भी घिस घिस के छोटा हो गया है, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो मैंने कितना पढ़ाया है, मार्कर भी छोटा हो गया हमारा, है ना। तो चलो 1/4 और 1/2 के बीच में लिखो 5 संख्याएं। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अरे इसके नीचे तो 4 है, इसके नीचे 2 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, तो इसके नीचे भी 4 करेंगे, तो ये तो ठीक है हमारा 1/4, ये तो ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, 1/2 है, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे बताओ। तो मैं यहाँ 4 बनाना है हमें, तो मैं इसको किससे गुणा करूँ, मुझे ये बता दो आज, ठीक है। 2 है ना, तो 4 बनाएंगे हम, इसको 4 बनाना है हमें, तो किससे गुना करूँगा, 2 से। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया होगा, 2 से गुना करेंगे। अब 2 से नीचे किया तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आया 2 और नीचे कितना हो गया 4। अब हमारे पास एक संख्या 1/4 और एक संख्या 2/4, और हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, हमें फाइंड करने हैं सिर्फ 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं। तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 5 संख्याएं आ जाए, बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 5 संख्या बन जाएगी। 5 संख्या की, अब सोचो जरा, पहले मेरे जवाब देने से पहले जल्दी से सोचो कितनी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ। मैं किससे करूं, चलो मैं 8 से कर लूं, 8 से कर लेता हूँ। इसको भी 8 से गुणा करूँगा, इसको भी 8 से गुणा करूँगा, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे 32, ठीक है। अभी इसको भी 8 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर नहीं तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 32 लाना पड़ेगा ना, तो यहाँ 32 आ गया, और ऊपर कितना आ गया 8। अब हम 8 और 16 के बीच में संख्याएँ लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 5 रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर्स आर, यानी कि 5 परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं ना। 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होगी बताओ। 8 के बाद 8 और 16 के बीच में लिखना है, तो 9/32 लिख सकते हैं, 10/32, फिर 11, फिर 12 और फिर 13। कितनी होगी, अरे ये तो 5 आ ही गई, है ना। 1 2 3 4 5 आ गई, बल्कि ज़्यादा भी आ रही है। 14/32 लिख सकते हैं, 15/32 लिख सकते हैं, तो 2 संख्या बल्कि 7 फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ पे ऊपर नीचे 9 से गुणा कर देता तो हम और ज़्यादा संख्याएं निकाल लेते, और अगर मैं 10 से कर देता तो और ज़्यादा आ जाती, ठीक है। तो चलो, मुझे लगता है सबको समझ आ गया है, सारे बच्चों को समझ आ गया ना, वेरी गुड। तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे। तो चलो बच्चों, टाटा बाय बाय।